तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शूटर्स बता रहे हैं कि आखिरकार माफिया ब्रदर्स को किसने मरवाया। और इस वक्त बड़ी खबर यह कि तीनों शूटर्स जो पुलिस कस्टडी में हैं, पुलिस को अब इनसे पूछताछ के बाद शक इस बात को लेकर हो रहा है कि कहीं माफिया ब्रदर्स की हत्या सुपारी देकर तो नहीं करवाई गई। पुलिस को शक यह है कि सुपारी जो है वो दरअसल ली होगी किसी बड़े गैंग ने, और उसी गैंग ने सनी, लवलेश और अरुण जैसे एकदम नए लड़कों को लाकर इस अपराध को अंजाम दिलवा दिया। ये बड़ी खबर है, एक तरीके से ये बड़ा एंगल है जो इस पूरे मामले को एक नई दिशा देता हुआ नजर आ रहा है। विक्रम सर, हम रुक करते हैं जरा मेहमानों का, विक्रम सर का रुक करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विक्रम सर, ये जो पुलिस की थियरी एक सामने निकल कर आ रही है, आपको लगता है कि इसको और एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि हो सकता है किसी बड़े गैंग ने सुपारी ली हो और फिर अपने तक कड़ियां ना पहुंचे, इसी वजह से ऐसे नए लड़कों को लेकर आया और उनके जरिए इस अपराध को अंजाम दिलवा दिया, अपने गुर्गों से डायरेक्टली नहीं? रोमाना जी, आपके पहले सेगमेंट में यही मैंने कहा था कि इनको फेस वैल्यू पे नहीं लिया जा सकता है। और जो ये कह रहे हैं, आखिर क्या कारण था? 3 अनरिलेटेड लड़के, उनको इतने महंगे हथियार, हर चीज को दस्तयाब कराना और उसके बाद इन लड़कों का करना, ये ऑन द फेस ऑफ इट बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा है। इसकी गहराई में जानने की जरूरत है, किसने फाइनेंस किया, किसने किया, और ये इस तरीके से इनकी ट्रेनिंग भी, आप अगर गौर करें तो इस तरीके से इन्होंने पिस्तौल चलाई है, इनकी ट्रेनिंग भी हुई है। और ट्रेनिंग भले ही कैप्सूल कोर्स के तरीके से किया गया हो, लेकिन इसके पीछे जाना है रिमोट किसके हाथ में है, ये अब सबसे बड़ा सवाल। बाकायदा इनकी ट्रेनिंग हुई है, लॉजिस्टिकली इनको पूरा सपोर्ट दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल यह अरविंद सर कि ये जो पुलिस की थ्योरी निकल कर आ रही है कि बहुत मुमकिन है किसी बड़े गैंग ने सुपारी ली हो और फिर इन लड़कों के जरिए इस अपराध को अंजाम दिलवाया, क्या जो बड़े गैंग्स हैं उनके ऑपरेट करने का ये तरीका होता है, उनका मोडस ऑपरेंडाई ये होता है कि वो सीधे अपने गुर्गों से काम ना करवाकर इस तरीके के नए लड़के जिनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है उनको लेकर आए और उनके जरिए अपराध को अंजाम दिलवा दे? क्योंकि मुझे लगता है सिद्धू मूसेवाला मामले में भी हमने देखा था कुछ इसी तरीके से, वो जो शूटर्स थे उनमें कुछ तो बहुत यंग लड़के थे। ये भी यंग है और हो सकता है कि ये गुर्गे छोटे मोटे गुर्गे बन गए हों। सवाल ये रहेगा कि जो बड़े माफिया हैं उनसे कभी अदावत तो सामने आई नहीं है अतीक की और अशरफ। ओके, उनको किसने फाइनेंस किया, उनको किसने इस बात के लिए कहा कि इनको लिक्विडेट करा देना है, और पहुंचना उन तक भी होगा। जब उन तक पहुंचेंगे तब सारी बातें खुलेंगी, तब सारी कड़ियां खुलेंगी कि आर्म्स लॉबी के द्वारा कराया गया है या बड़े बिल्डर्स के द्वारा कराया गया है, या जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर रीजन में जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हुए थे, उनके जो फाइनेंशियर्स हैं, उनके जो आका हैं, उन्होंने इसको फाइनेंस कराया है। जिससे कि जो फाइनेंस हुआ है अतीक का, क्योंकि ये बहुत दबंगई से इंटरेस्ट वसूलता था, इसकी पत्नी वसूल रही थी, सनी जो इसका असद था ये वसूल रहा था, इसलिए इनसे परेशान हो चुके थे लोग बाग और जरूरत से ज्यादा पैसा वसूल रहे थे। तो हो सकता है कि इनमें से किसने फाइनेंस कराया, इनमें से किसने इसको पूरा ऑपरेशन को फाइनेंस किया है, ये बात निकल के आनी भी बहुत जरूरी है, तभी सारी कड़ियां जोड़ पाएंगे। बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं, अब सवाल है कि वो बड़े गैंग्स, अगर किसी बड़े गैंग ने सुपारी ली होगी, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि साहब सीधी तो कोई अदावत किसी बड़े गैंग की होगी नहीं, तो सवाल ये कि उस बड़े गैंग को भी सुपारी किसने दी होगी। पर क्या बड़े गैंग से ये राज उगलवाना इतना आसान होगा? इसको लेकर मैं आप लोगों से आगे बातचीत करूंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।